वेलकम टू एवरीवन। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन हासिल करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1 जो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है P इज इक्वल टू 1 2 3 1। इसका ट्रांसपोर्ट लेना है। तो जो ट्रांसपोर्ट का है तो इसका मतलब है कि टेकिंग ट्रांसपोर्ट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड यानी पी का ट्रांसपोर्ट लो और जो ट्रांसपोर्ट है वो हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो इसका ट्रांसपोर्ट लेना है तो पी का जो ट्रांसपोर्ट है वो ये सर आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट में जो हमारे पास रो है उसको कॉलम में शिफ्ट करेंगे और कॉलम को रो में, यानी या कॉलम लेंगे या रो लेंगे। इसमें हम रो लेते हैं तो इसका मतलब है कि 1 2 रो को कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोर्ट है, ये इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 4 है यानी s इज इक्वल टू 6 7 8। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है वो 6 7 8 और सेकंड रो में 13 1 3 और थर्ड रो में 2 4 5। इसका हमने ट्रांसपोर्ट लेना है। तो इसी तरह टेकिंग ट्रांसपोर्ट ऑन बोथ साइड, ट्रांसपोर्ट लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख ले, यानी 6 7 8। सेकंड रो को सेकंड कॉलम 13 1 3 2 4 5, यानी थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो यह हमारे पास था ट्रांसपोर्ट का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रांसपोर्ट की समझ आ चुकी होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर ट्रांसपोर्ट ऑफ ईच अदर। यानी यही ट्रांसपोर्ट लेके एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट कौन से मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो फर्स्ट हमारे पास है E इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसका भी ट्रांसपोर्ट लें, टेकिंग ट्रांसपोर्ट ऑन बोथ साइड। तो इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू A1, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लो और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अगर इस मैट्रिक्स को हम देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है, यानी सेकंड पार्ट है। तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू बी। इस तरह हमारे पास इसी का पार्ट 3 सी इज इक्वल टू -3 1 1 -3 1 -1 4 2 7। सेकेंड रो में 4 2 7। इसी का ट्रांसपोर्ट ले, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम -3 1 -1 और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम है 4 2 7। इसको अगर हम देखा जाए तो इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में जो 6 पार्ट है उसके बराबर है, यानी सी ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू एफ।
ये एफ मैट्रिक्स है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमसे मांग रहे हैं कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। हमारे पास जो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है वो हमारे पास जिस मैट्रिक्स का अगर हम कोई ट्रांसपोर्ट ले और अगर वो गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिमेट्रिक्स है। यानी सिमेट्रिक क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 1 5 इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में हमारे पास है 5 माइनस 7, सेकेंड में है माइनस 7 5। तो इसका अगर हम ट्रांसपोर्ट लें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम यानी 5 माइनस 7, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन की तरह यानी गिवन मैट्रिक्स की तरह है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्या है, सिमेट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स के बराबर आया है। इट इज सिमेट्रिक। इसी क्वेश्चन का अगर हम पार्ट नंबर बी देखें, यानी -1, फर्स्ट रो में है -1 2 2 3। तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू -1 2 2 3। तो इसी का अगर हम ट्रांसपोर्ट लें -1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम है। तो ये भी हमारे पास सिमेट्रिक है। इसी का पार्ट 3 C इज इक्वल टू 3 4 5 6 6। इसी का ट्रांसपोर्ट लो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक्स नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। C ट्रांसपोर्ट इज नॉट इक्वल टू C। नॉट सिमेट्रिक। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो हमसे मांग रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक्स। जिसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 1 है इज इक्वल टू 0 4 -4 0। स्क्यू सिमेट्रिक्स में शर्त यह है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोर्ट ले और अगर वो नेगेटिव हो यानी जो अपोजिट इनवर्स बराबर आ जाए उस मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। यानी इसका अगर हम ट्रांसपोर्ट ले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और अगर हम इससे भी माइनस को कॉमन लें तो 0 4 -4 0। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, यानी एक का जो ट्रांसपोर्ट है बराबर है नेगेटिव साइन ऑफ A। तो इसका मतलब है कि इट इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। इसी के साथ जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 7 C इज इक्वल टू 0 7 7 0। इसी का ट्रांसपोर्ट ले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और अगर इसका हम नेगेटिव साइन माइनस ले
0 -7 0, ये इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि C ट्रांसपोर्ट इज नॉट इक्वल टू -C, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक्स और नॉन सिमेट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स में ये फर्क है कि अगर किसी गिवन मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोर्ट ले, अगर वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिमेट्रिक है। अगर किसी मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोर्ट ले और वो नेगेटिव साइन ऑफ गिवन मैट्रिक्स मिल जाए तो इसका मतलब है कि स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको फिर भी कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू टू एवरीवन।